स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल से रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाकर सारी वीडियोस को देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा क्लास 12th मैथ के ऊपर हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो पहले सीरीज़ की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन मैंने ऐसे बताए जिसको कि आप सीरियसली अगर आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90 to 95% मार्क्स ईजी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इन 50 क्वेश्चन में मैंने वही सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाने के चांसेस और जो आपके पिछले साल से लगातार कई ईयर में पूछता आ रहा है। वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इस 50 क्वेश्चन में इंक्लूड कर रखा है। तो इस सीरीज की जो पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताया था, तो आई होप कि आप वो वीडियो देखे होंगे। नहीं भी देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या फिर यहाँ पे लिंक कर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये टॉप 50 क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, ये सीरीज की दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको यहाँ पे जो टॉप 50 क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने जो ऑप्शनल क्वेश्चन बताया था उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन पे बात करूंगा। तो एक एक करते हुए सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पे जो टॉप 50 क्वेश्चन में मैंने जो पहला ऑप्शनल क्वेश्चन बताया हुआ था, ये पहले क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले सोल्यूशन देखते हैं फिर ऑप्शन को मैं यहाँ पे टिक करूंगा। यहाँ पे देखिए समाकलन हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये दे रखा है, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लिखा साइन 3x और यहाँ से लिखा dx। देखो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3x दे रखा है ना, इसको 3x को यहाँ पे लिखा मैंने माना। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो छोटा ही पूछा जाएगा। 3x को मैं क्या कर रहा हूँ, t मान ले रहा हूँ। अब जिस फंक्शन को हम t मानते हैं ना, इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं ऑलरेडी। आपके जो सीनियर थे 2023 का बोर्ड एग्जाम देकर गए हैं उनके लिए मैंने कराया हुआ। आप चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो 3x दे रखा है इसको t लेट कर लिया। अब जब t लेट कर लिया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि इसका अवकलन करेंगे। तो 3x का पहले तो 3 का करोगे तो 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा। x का करोगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास लग जाएगा dx। क्या लग जाएगा, dx और इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालना चाहें तो dx इक्वल टू हम लोग लिखेंगे dt/3। ये लिखा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको पहले यहाँ पे पूरा फंक्शन x में दे रखा था, अब इस पूरे फंक्शन को हम t में करेंगे। ठीक, पहले तो आप इंटीग्रेशन को i से दिखाना, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको सॉल्व करना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन तो सेम रहेगा। 3x को हमने क्या माना है, t माना है तो t लिखा। अब dx की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है ना, ये तीन लाइन देखो, dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, dt/3 तो लिखा dt/3। अब यहाँ से आप देख रहे हो 1/3 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। तो i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और यहाँ पे बचेगा साइन t और यहाँ पे dt बच जाएगा। अब देखो ये क्या है, t में पूरा फंक्शन है। अब साइन t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का कॉस t आएगा। तो यहाँ से मैंने लिखा i इक्वल टू 1/3, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का कॉस t आएगा ना, तो माइनस मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ पहले और इसको लिख दे रहा हूँ कॉस t। और जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है एक कांस्टेंट c लगाते हैं जिसको हम लोग ऑर्बिटरी कांस्टेंट कहते हैं। इसको आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप जान लीजिए कि जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम एक कांस्टेंट c लगाते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ t की वैल्यू रख देनी है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू -1/3, यहाँ से लिखा कॉस। अब t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी जहाँ पे हमने 3x इक्वल टू t माना तो t के प्लेस पे 3x रखा और प्लस का c लगा दिया। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम ऑप्शन मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए आपका ऑप्शन में हमें क्या देखना है, पहले तो माइनस का 1/3। तो देखिए आपका माइनस का 1/3 पहले ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा, दूसरे में भी नहीं दिख रहा है, तीसरे में दिख रहा है और चौथे में भी नहीं दिख रहा है। तो इसी से पकड़ लेना कि माइनस का 1/3 cos 3x प्लस c। देखो माइनस का 1/3 cos 3x प्लस का c। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा,
इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसके लिए हमें कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम ऐसे ही सीख लेते हैं, ठीक है। देखो ये आपका अवकल समीकरण जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर की बात करेंगे कौन सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो चैप्टर नंबर 9 से ये टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खास करके ऑप्शनल क्वेश्चन में, जिसमें आपको डिग्री और ऑर्डर यानी कि घात और कोटि पूछी जाती है। तो जैसे हमारे पास इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण हमारे पास दे रखी है, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है कि घात क्या है, मतलब घात हमसे पूछा गया है, इसकी हमें घात बतानी यानी कि पावर। तो देखो घात कैसे बताते हैं, देखो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन समझ जाते हो तो आपको घात कोटि के कोई भी क्वेश्चन आएंगे इजीली कर ले जाओगे। पहले मैं घात बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो आपको देखना है कि पूरे फंक्शन में कौन सा फंक्शन मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है। मैक्सिमम बार मतलब उससे ज़्यादा कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ ही नहीं है। जैसे आप इसको देखोगे तो ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये कितनी बार हुआ है, स्क्वायर लगा d2y/dx स्क्वायर है ना, यानी कि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। अब इसके बाद 3 बार कहीं भी नहीं दिख रहा है, आपको 3 बार डिफरेंशिएट कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम 2 ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो देखोगे आपको पूरे इक्वेशन में जो फंक्शन आपका मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ रहेगा उस पर क्या घात लगी है वही उसकी घात होती है। जैसे d2y/dx स्क्वायर पे कोई घात नहीं है तो इसकी घात 1 मानेंगे, तो इसकी घात, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। घात ऐसे ही निकालते हैं। पूरे इक्वेशन में देखो कि कौन सा फंक्शन मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है और उस पर क्या घात लगी है यानी कि क्या पावर लगी है, वही उसकी घात हो जाएगी। क्लियर है। अब इस पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड वाला हमारा इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से लिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ x sec x स्क्वायर dx। हमारे पास ये क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन है ना हमारा, यहाँ से हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है। यहाँ से देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको नोट करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x सेक और क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो लिखा एक्स स्क्वायर और यहाँ से लिखा डी एक्स। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना भी बिल्कुल इजी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है ना, इसको हम मानेंगे टी। यहाँ से लिखा माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको टी मानते हैं। जब टी माना ना तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा और dx लगेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया है। टी का करोगे तो dt आ जाएगा। यहाँ से हम 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो लिखा x dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास dt/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इतना फंक्शन हमारे पास हो जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, i इक्वल टू लेकर चलेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, पहले तो लिखा सेक, ठीक। अब एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है तो इसको हम टी लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने टी लिख दिया। अब एक्स को देखो, डी एक्स को देखो, एक्स डी एक्स की वैल्यू इक्वल टू के क्या लिखेंगे, dt/2, लिखा dt/2। क्वेश्चन हमारा पूरा क्या था, x के फंक्शन में दे रखा था, हमने इसको सॉल्व करके पूरा t के फंक्शन में कर लिया। अब यहाँ पे जैसे आपका इस वाले क्वेश्चन में 1/3 कॉमन होकर के, मतलब कांस्टेंट होकर के इंटीग्रेशन के बाहर आया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। इंटीग्रेशन के बाहर आया तो अंदर बचेगा सेक टी और डी टी, ये हमारे पास बच जाएगा। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले लिखा i इक्वल टू, लिखा 1/2। अब यहाँ पे देखो सेक x dx यानी कि सेक t dt का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास आता है log। अब आप जब सेक t का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे ना, तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से आता है log और आता है सेक t। x है तो x आएगा, t है तो t, सेक t प्लस tan t, ठीक। x होता तो x आता, तो सेक t प्लस tan t, और जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम एक क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट c लगाते हैं, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, एक काम हमें क्या करना है कि t की वैल्यू रख देनी है, ठीक। t की वैल्यू रख दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू लिखा 1/2, यहाँ से आएगा log और ये लिखा सेक, t के प्लेस पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो लिखा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखा tan, फिर t है तो t के प्लेस पे फिर से एक्स स्क्वायर और प्लस का c लगा दो। ये हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम लोग आंसर को मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको देखिए, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। 1/2 log sec x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, देखो 1/2 log sec x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर और प्लस का c, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका
तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ वाले में। देखो फोर्थ वाले में फिर आपसे क्या पूछा गया है, घात पूछा गया है। तो सिंपल है, आप बिल्कुल बता ले जाओगे। आपको करना क्या है कि देखना है पूरे इक्वेशन में कौन सा फंक्शन सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ और उस पर क्या घात लगी है, वही उसकी घात हो जाएगी। ये देखो एक बार हुआ है, इस पर घात क्या लगी है, 3 लगी है, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। ये तो एक बार हुआ है ना, ये कम हुआ। इससे देखो इससे भी ज़्यादा कोई हुआ है क्या, इससे ज़्यादा भी क्या, d2y/dx², यानी कि ये एक बार हुआ है, ये 2 बार हुआ है। क्लास देखो ये मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इस पे पावर कितनी लगी हुई है, इस पे पावर कुछ नहीं है, तो इस पे पावर हम लोग क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं ना। तो इसकी क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। तो घात निकालना तो हमने सीख लिया। अब आओ देखते हैं कोटि कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि अवकल समीकरण ये हमारे पास पूरा दे रखा है कि कोटि है क्या, कोटि क्या होगी, 3 2 1 0, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। तो देखो कोटि कैसे निकालते हैं, कोटि कैसे निकालते हैं, ये बिल्कुल ईजी है। आपको क्या करना है कि पूरे इक्वेशन में आपको देखना है कि कौन सा इक्वेशन मैक्सिमम बार कितनी बार डिफरेंस हुआ है, मतलब मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो आप देखोगे एक बार ये हुआ है, एक बार ये भी हुआ है, ठीक, इस पे पावर 2 लगी है, लेकिन एक बार ये हुआ है, एक बार ये हुआ है, ये 2 बार हुआ है, उसके बाद 3 बार कोई नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम 2 बार हुआ है, तो इसकी क्या हो जाएगी, कोटि बोले तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि देख लो कि कौन, मतलब पूरे इक्वेशन में कौन सा फंक्शन मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। और जो फंक्शन मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है उस पर कितनी पावर लगी है, वो उसकी घात हो जाएगी। घात और कोटि बिल्कुल ईजी, बच्चों वाला खेल है, एक समझ जाते हो, कोटि समझ गए ना, तो समझ लो घात भी आ जाएगा। अब 6 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपका आव्यूह वाले चैप्टर से पूछा गया है। इसमें बोल रहा है हमारे पास यदि ए और बी के क्रम, यहाँ पे हमारे पास क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R है, तो AB का क्रम है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे देखो कोई लॉजिक नहीं लगाना है, इस पे प्रॉपर्टी लगेगी, डिटरमिन मतलब मैट्रिक्स वाली एक प्रॉपर्टी लगेगी, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह वाली एक प्रॉपर्टी लगेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में डालता हूँ। हमारे पास बोला गया A और B, A का ऑर्डर हमारे पास दे रखा है P क्रॉस Q और B का ऑर्डर दे रखा है Q क्रॉस R। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A इक्वल टू, सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस तरीके से होती है, जिसका ऑर्डर हमारे पास दे रखा है P क्रॉस Q, तो लिखा P क्रॉस Q। और हमारे पास B इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, देखो B इक्वल टू एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर Q क्रॉस R है, तो लिखा एक मैट्रिक्स है, इस तरीके से दिखाया, और Q क्रॉस R है। तो जब इस टाइप की मैट्रिक्स होती है ना, तो जब आपको A और B यानी कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक, इसको लिखोगे P क्रॉस Q और इसको लिखोगे आप इस तरीके से, आप लिखोगे Q क्रॉस R। ठीक, तो जब देखो दो मैट्रिक्स को हम लोग जब तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब उसका ये और ये क्या हो, इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाला मैच होता हो। देखो ये भी Q है, ये भी Q है, जैसे यहाँ पे 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जब मल्टीप्लाई करते हो, देखो पहली बात तो ये तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे जब ये और ये दोनों सेम होंगे, जैसे ये भी Q है, ये भी Q है, तब तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों मैट्रिक्स। और जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये और ये आएगा। ठीक, यानी कि जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने पर, A और B मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा P क्रॉस R। ठीक, P क्रॉस R होगा। तो यही बात इसमें पूछा गया है कि हमारे पास क्या AB का क्रम क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, AB को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, P क्रॉस R आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, P क्रॉस R कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग 7 वाले क्वेश्चन की। 7 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है यदि हमारे पास सदिश इतना दे रखा है और इतना दे रखा है, परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान निकालिए। इस पूरे में देखिए, इसमें वेक्टर में, इसमें वेक्टर में देखिए आपका यहाँ पे एक लैम्डा दे रखा है, इसी लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन में है 4 3 2 1। सो स्टूडेंट आपको करना क्या है, आपको ये दोनों को क्या करना है, पहले आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपके पास दे रखा है लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस क्या दे रखा है 3k कैप। ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना। अगर आपका इस तरीके से है और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे पहले मल्टीप्लाई होगा। तो हम सभी जानते हैं कि i कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा और 4, लिखा 4 लैम्डा
प्लस आई कैप 1 हो गया और ये हो गया 4 लैम्डा, फिर बीच में प्लस। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो आएगा 8, और जे कैप हमारे पास कितना हो जाएगा, जे कैप हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर है हमारे पास क्या, ये देखो है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पे लिखा आएगा माइनस। 3 का मल्टीप्लाई देखो, +3 का मल्टीप्लाई -4 से, तो माइनस का हमारे पास 12 आएगा, और के कैप हमारे पास 1 हो जाएगा, और इक्वल टू के हम लोग 0 लेकर चलेंगे क्योंकि बोला गया है परस्पर लंब है। ठीक, ये हम लोग ले लिया हम लोगों ने, इसीलिए इसके बराबर 0 ले लिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, तो याद रखना हमें लैम्डा पूछा गया इस क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो 4 लैम्डा, अब 8 - 12 कितना आएगा, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इक्वल टू के 0। अब यहाँ से लिखा 4 लैम्डा इक्वल टू -4 है, इसको इधर लेकर गए तो प्लस का 4, ये वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल आउट हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका लैम्डा की वैल्यू 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया। जैसा कि मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन में 10 आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताए हुए थे जो सिलेक्टेड थे, ठीक, उसमें से 7 बता दिया। अब 8 से देखो, ये हमारे पास दे रखा है, इसका पूछा गया मान हमसे, ठीक। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये जान लो कि जे कैप क्रॉस के कैप, इसमें देखो आई कैप नहीं है ना, तो ये किसके इक्वल होता है, आई कैप के, ठीक। उसी तरीके से आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक, इसमें देखोगे तो कौन नहीं है, जे कैप नहीं है, तो ये जे कैप के बराबर होता है। अब थर्ड हमारा बनता है आई कैप क्रॉस जे कैप, इसमें देखोगे के कैप नहीं है, तो ये के कैप के बराबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद है तो ये क्वेश्चन तो इजी है आपका। इसमें देखो दिया गया है हमारे पास, ये दिया गया है ना, तो पहले लिखा आई कैप, इसको लिख दिया इनटू जे कैप क्रॉस के कैप, क्या होता है, जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या होती है, आई कैप। तो आई कैप पहले से दे रखा था, एक आई कैप मल्टीप्लाई में आ गया प्लस, यहाँ पे है जे कैप तो लिखा जे कैप। अब आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर होता है, जे कैप के, तो यहाँ से लिखा जे कैप प्लस, यहाँ पे देखो है के कैप, इसको लिखा। अब ब्रैकेट वाला देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होता है, के कैप के, तो ये लिख दिया। तो यहाँ से आप देखोगे तो आई कैप माइनस, यहाँ पे हमारे पास ये भी 1, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 - 1 + 1, ये 1 कैंसिल आउट होगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1। तो आप देखना कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, आप देख लोगे तो ऑप्शन नंबर आपका 1 मैच हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास y = एक इक्वेशन दे रखा है और बोला गया है कि x = 0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालिए। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। y = हमारे पास 2x² प्लस का 3 sin x दे रखा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रवणता पूछा गया है, यानी कि हमारे पास dy/dx पूछा गया है, प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो dy/dx हो जाएगा y का, और 2 पहले से है, x² करोगे तो 2 आपका क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4x प्लस, इसको लिखोगे 3। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो लिखा cos x, और एक चीज़ हमारे पास दे रखी है x = 0, क्वेश्चन में दे रखी है x = 0, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसको 0 रखो, प्रवणता निकल जाएगी, dy/dx की वैल्यू, इसको 0 रखोगे, x के प्लेस पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 प्लस, यहाँ से लिखा 3 cos x है ना, तो x के प्लेस पे 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू के cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3, तो dy/dx यानी कि प्रवणता की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। आप देख लो 3 कौन से ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में मैच हो रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पीड में करते हैं हम लोग क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है निम्नलिखित में, यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास रूट में दे रखा है x - 1/x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन x - 1 इंटीग्रेशन रूट में हमारे पास ये दे रखा है स्क्वायर और dx दे रखा है। सबसे पहले आप करेंगे क्या, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a - b के होल स्क्वायर से पहले तो ब्रेक करेंगे, तो i = लेकर चलना, i = क्या फॉर्मूला होता है a², यानी कि रूट में a² + b², तो 1/√x b² - 2ab, 2
इंटू ए है हमारे पास रूट ऑफ एक्स इंटू बी है हमारे पास 1/√x और यहाँ से लिख दिया dx। यहाँ से देखोगे रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हमारे पास रूट का x है, a नहीं है, x लिखा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो रूट हट जाएगा, ठीक, स्क्वायर लगाया ना तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट हट जाएगा, तो आएगा x प्लस यहाँ पर भी वही होगा 1/x आ जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगाए, माइनस का आएगा 2 और पूरे पे क्या लग जाएगा dx लग जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx इसका अलग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इसका अलग माइनस 2 कांस्टेंट है और यहाँ से लिखा dx। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आ जाएगा x² 2, पावर में एक जुड़ जाती है और जो जुड़ने के बाद जो पावर बनती है उसको ठीक उसके बटे में प्लस 1/x dx का इंटीग्रेशन log x -2 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास x आएगा। जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है प्लस का एक कांस्टेंट c लगाते हैं, इसको आप ऑर्डर में लिखना चाहोगे ऑप्शन मैच करने के लिए तो लिखोगे x², यहाँ पे आंसर आ गया आपका, ये भी आंसर है आपका, लेकिन ऑप्शन में मैच करना चाहोगे तो x² 2 -2x को पहले लिख दिया प्लस log x को बाद में लिख दिया और प्लस का c कर दिया। अब आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, तो आप देखोगे तो x² 2 -2x प्लस log x प्लस का c, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरीके से इस सारे क्वेश्चन को आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 10 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, फिर भी कोई डाउट है तो सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।